परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि इसमें दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। इसमें ये ना जो डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो लॉस इसमें होता है। इसलिए इसका जो इस तरीके के टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और की जो साइज़ होती है, शेप होता है और इसके फंक्शन सब एक ही जो तरीके के जो सेल होते हैं उसी के एक ही तरीके के जो सेल से बना हुआ होता है परमानेंट टिश्यू। तो इसके फंक्शन भी सेम सेल के ही बने हुए जो होते हैं उन इस तरीके से फंक्शन इसका एक ही होता है। फिर उसके बाद हमारा है, इसको हम डिवाइड करते हैं परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या होता है, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। ये क्या होता है कि कुछ सेल की जो लेयर होती है उससे मतलब ये टिश्यू पैक होता है। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। और ये क्या होता है कि पैरेन्काइमा कहलाता है अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो एक प्रकार से परमानेंट टिश्यू के का ही एक भाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद द थिन सेल वॉल्स। इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल्स होती है वो थिन होती है। दे आर लीफ सेल। ये क्या होते हैं कि जो इसमें लाइफ मतलब कि सेल होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत लूजली मतलब कि बहुत ज़्यादा पैक्ड टाइप के नहीं होते हैं, मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं कि स्पेस इनके बीच में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये पैरेन्काइमा होता है। इनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस पाए जाते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। अब जैसे पैरेन्काइमा का क्या वर्क होता है कि इस टाइप की जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं और उसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्लोरोफिल होता है, तो जिसके कारण क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस कारण इनमें फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो ये इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा कहलाता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी जो वाटर के अंदर जो प्लांट होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव टू द प्लांट्स टू हेल्प द फ्लोट। और ये क्या करते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट में इनमें क्या होता है कि इनकी कैविटीज़ जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण जो प्लांट्स होता है ना तो वो फ्लोट करता है वाटर के अंदर। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरियनकाइमा। तो इस टाइप का जब यानी फ्लोट करने की जो स्टेज होती है वो हमारा क्या कहलाता है, एरियनकाइमा कहलाता है। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और पैरेन्काइमा के स्टेम में क्या करता है कि स्टेम में और रूट्स में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करता है। ये इसका मतलब साथ में वर्क, यानी पैरेन्काइमा में क्या हुआ कि पैरेन्काइमा सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने में वर्क करता है और फूड को स्टोर करने का वर्क करता है। फिर हमारा आया क्लोरेन्काइमा में क्या हुआ कि हमारा ये क्लोरोफिल यानी पाया जाता है जिसका, तो उसके कारण फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरेन्काइमा। और फिर एरेन्काइमा यानी कि जब एक्वेटिक प्लांट जो वाटर में रहते हैं प्लांट, उसके पैरेन्काइमा के बीच में बड़े बड़े वैक्यूल्स वो लार्ज कैविटीज़ होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरेन्काइमा कहलाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर
परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा, और जो भी फ्लेक्सिबिलिटी जिसके कारण मतलब परमानेंट उस कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। इट अलाउ ईजली बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि ये क्या करता है कि वेरियस ऑफ लीफ और स्टेम में अपना ये बैंड मतलब कि आपका बेंडिंग यानी बिना कुछ ब्रेक किए हुए बेंडिंग का काम करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, ये क्या करता है कि प्लांट्स को मैकेनिकली सपोर्ट करता है, यानी कि कोई भी मतलब उसको आप बाहर से कुछ नुकसान नहीं, मैकेनिकल का मीन्स यही होता है कि आप किसको बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसके कारण मतलब कोई ना पहुंचा सके, उसके लिए थोड़ा मैकेनिकली सपोर्ट करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, या ये सब क्या होता है कि हमारा लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस के नीचे की जो होता है उसमें उसके में ये सब वर्क होता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकनेड एट द कॉर्नर्स, दे आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि आपका कह रहा है द सेल ऑफ दिस टिश्यू, जो इस टाइप की टिश्यू का जो सेल होता है वो अपना इलोंगेटेड होता है, इरेगुलर होता है, और थिकनेड यानी कि मतलब कि थिक यानी मोटा होता है, और कॉर्नर पर